जय हिंद कैडेट्स। आवाज अगर आ रही हो तो कमेंट में जय हिंद सभी लोग जरूर लिख देना। इस आवाज को तुम जानते हो, पहचानते हो। और मैथमेटिक्स एनडीए का सबसे बड़ा पेन होता है। मैंने तुम्हें बोला भी था कि वन शॉट कुछ आएंगी और कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। 30 क्वेश्चंस पर डे तुम्हें मिलता रहेगा, इसमें सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। और एक मॉर्निंग डोज तुम्हें मिल जाएगा कि आधे घंटे पौन घंटे का एक चैप्टर देखोगे और तुम्हारी कहानी सेट हो जाएगी। एक चैप्टर क्विक रिवीजन हो जाएगा, उसमें बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर आज लिख के आ रहा हूँ, लिमिट्स। इसको हम देखेंगे, लिमिट्स को करेंगे, लिमिट्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले स्टेट्स हम कर चुके हैं, जिसने नहीं किया होगा तो सॉल्व कर लेगा जाके। ये तुम्हारे सबके प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं, जय हिंद सर, दिस वाज क्वेश्चन इन मैथ्स व्हिच आई गॉट रॉन्ग। अल्फा एज है, दीपांशी इंदौरिया है, ये सक्षम है, शुभम अपना है। तो ये सब चीजें हैं यार। तो चीजें हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। 40 डेज का चैलेंज लेकर चल रहे हैं, वो कंप्लीट करेंगे। उससे तुम्हारा मैथ्स का पूरा डर एक खत्म हो जाएगा। क्लियर। और दूसरा जो बेनिफिट होगा कि पूरी मैथ्स रिवाइज हो जाएगी। तुमने पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है, फिर भी कंडीशन ये है, कमेंट जरूर करना है मेरे भाई। तुम्हें तुम्हारी उंगलियां थकनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन है, देखते हैं। तुम्हारे सामने लिखा है पहला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट ना करते हो खट से शुरू करते हैं। मैंने बोला था, तुम्हें बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन अगर नहीं होगा क्वेश्चन में तो सीधे लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। जीरो इसमें पुट करोगे, 0/√a-√a, 0/0 फॉर्म दे देगा। खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें LH रूल लग जाएगा। दूसरा मेथड हम 12th में पढ़ के आते थे, मेथड 1, हम इसी को प्रेफरेंस देंगे। और दूसरा मेथड क्या है जो 12th में पढ़ के आते थे, वो तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल पहले मेथड से देखते हैं। डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर 2 आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, रूट में कुछ भी लिखा होगा तो 1/2√a+x हो जाएगा। और रूट के अंदर की चीज को फिर से करोगे तो 1 ही आएगा। और इसका क्या हो जाएगा, -1/√a-x। 2 स्टार्टिंग में लगाओगे, a-x करोगे -1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और लिमिट की वैल्यू फिर से पुट करते हैं। फिर से पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा। 1/2√a, 1/2√a यानी 2/√a आ जाएगा। रूट ए ऊपर चला जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा 2√a। कहानी क्लियर हो गई। ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, करा भैया मुझे टिक करो, आगे बढ़ जाओ, 2.5 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक स्टेप में। दूसरा मेथड इसका क्या है कि हम रेसिप्रोकेशन से कर सकते हैं। रेसिप्रोकेट कर लोगे और लगाओगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे a+x और बीच में प्लस लगा लेंगे a-x, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लिखना इसमें ज्यादा पड़ रहा है, लेंदी होगा। इस वजह से हम अपना प्यारा LH रूल, जो रामबाण रूल है पूरे लिमिट्स का, वो लगाएंगे, मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो मेरे भाई, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन दिखा और क्वेश्चन में मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं पे नहीं लिखा है, मैंने क्या बताया, खट से लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो e⁻0 1-1/0 यानी 0/0। मुस्कुराओ। क्यों? LH रूल लग जाएगा। LH रूल 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे लगता है, इतनी बात सबको पता है। डिफ्रेंशिएट करो, वेट मत करो, ऊपर को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, bx मल्टीप्लाइड बाई v माइनस e⁻ax, और ax का दोबारा करोगे तो a आ जाएगा अपॉन 1। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लिमिटिंग वैल्यू एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर से पुट कर देते हैं। तो e⁻0 पुट करोगे तो ये 1 दे देगा, ये 1 दे देगा, b माइनस a, इसका प्यारा सा सोल्यूशन एक स्टेप में निकल आया। ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, कह रहा भैया मुझे टिक कर दो और 2.5 नंबर पक्के कर लो। टिक कर दिया हमने, 2.5 नंबर पक्के कर लिए और आगे बढ़ गए। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है जो मैं तुम्हें सिखा के आया, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है और ये 0/0 फॉर्म है, 10 0 0 होता है। क्लियर। तो सिंपल सा क्या करोगे, एक तो LH रूल लगाओगे, लेकिन LH रूल में भी डिफरेंशिएट करने पड़ेगा। उससे भी फास्ट एक रूल है कि इसको डायरेक्ट फॉर्म जैसा बना लो। 10ax दे रखा है तो नीचे क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए। तो x से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर इसको ले आओ, 10βx कर लो, है ना, अल्फा x मान लो इसको, तो अल्फा, तो ऊपर βx होना चाहिए, तो बीटा एक तुम्हें नीचे लाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, इसका मोडिफिकेशन कर लिया। क्या कर लिया मेरे भाई, मोडिफिकेशन। तुम्हें सिखा क्या है मोडिफिकेशन क्या होता, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया क्वेश्चन। लिमिट अभी भी वही चल रही है, तो लिमिट वो चल रही है। जब जैसे ही लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू 1 दे देगी, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वैल्यू 1 दे देगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा सोल्यूशन आ गया। ये बहुत ही क्विक सोल्यूशन था कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसको कर सकते हैं। कहानी क्लियर हुई।
तो ऑप्शन इसका क्या टिक करोगे, अल्फा अपॉन बीटा। सी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करो, चुपचाप आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ तुम्हारे सामने है, अभी मैं तुमको सिखा के आया हूं, वही चीज इसमें लगाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, कोई बात नहीं। एल हॉस्पिटल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो और इसको मॉडिफाई करके भी कर सकते हो। क्या करोगे मेरे भाई, मॉडिफाई करोगे इसको। मॉडिफाई कैसे करेंगे देखते। साइन पी एक्स, मैंने क्या बताया था कि यहां पे गधा है तो नीचे भी गधा होना चाहिए। कोई मैथ में नई चीज लाते हैं तो हम उसका डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी करते हैं। टेन थ्री एक्स क्या लिखा है, तो टेन थ्री एक्स का फॉर्म बनाने के लिए 3x करना पड़ेगा, तो 3x यहां भी लिख लिया हमने। अब देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है। लिमिट बहुत ही बेशर्म होता है, सब पे लिमिट लग जाएगा। ये 1 दे देगा, ये 1 दे देगा, और बचा क्या, पी एक्स अपॉन 3x से सब कुछ किसके बराबर है, 4 के इक्वल। x से x कैंसिल, p की वैल्यू कितनी आ गई, 12। एक स्टेप पे मुस्कुराता हुआ क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। डी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। क्लियर। टाइम वेस्ट ना करते हुए, टाइम इज आवर फ्यूल, हम एक नारा भी देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके से लिखा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। काम क्या करना है कि मेरे भाई, कभी भी क्वेश्चन लिखा होगा मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, जीरो पुट करोगे, कॉस जीरो 1 माइनस 1 अपॉन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म, मुस्कुरा दो, एलएच रूल लग जाएगा। एलएच रूल लग जाएगा तो सिंपल सा काम क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन ए एक्स हो जाएगा कॉस एक्स का, और ए एक्स्ट्रा एक आ जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन बीटा एक्स, पहले वाला अल्फा है, मैं ए पढ़ रहा हूं, अल्फा, ठीक है ना। साइन बीटा एक्स और बीटा एक एक्स्ट्रा आ जाएगा अलग से, और अपॉन में 2x आ जाएगा। सी ने क्लियर हुआ, 2x आया, 1/2 कॉमन ले लो। अब नेक्स्ट फिर से डिफरेंशिएट मत करो, इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। क्लियर। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दो अलग अलग से भी क्वेश्चन है, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, या डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। क्यों भाई, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और लिमिट की वैल्यू फिर से पुट करते हैं। जैसे जीरो फिर पुट करोगे, फिर एलएच रूल लग जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर लो। माइनस साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा, और अल्फा का दोबारा, तो अल्फा ऑलरेडी पहले से अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। साइन बीटा एक्स का कॉस बीटा एक्स डेरिवेटिव का, और बीटा एक्स का बीटा दोबारा, बीटा पहले से तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, लिमिट की वैल्यू फिर से पुट करते हैं। ये मैं तुम्हें बहुत कायदे से सिखा के आया हूं। जैसे लिमिट जीरो रखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अपॉन 2। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। कैसा भी क्वेश्चन लिखा है, कितना टफ हो, कितना भी उठपटांग लिखा हो, तुमने जो बेसिक स्टेप्स सीखे हैं वही अप्लाई करोगे। मेरा सिखाने का पर्पस तुमको ये है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये चीजें फॉलो करते रहोगे तो मैथमेटिक्स से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तुम्हें सिंपल सा काम क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है, एक बार रोकना है, जैसे ही क्वेश्चन दिखे खुद से सॉल्व करना है जितना सीख के आए हो, और मुस्कुराना है, आगे बढ़ते जाना है। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी। ठीक। तुमसे गुरुदक्षिणा क्या है, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखोगे, और जो तुम्हारा मन है वो लिख सकते हो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, तुम इसमें काम क्या करोगे, लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, इंफिनिटी। साइन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है मैं तुम्हें बता के आया हूं। साइन इंफिनिटी की वैल्यू होती है, एक्चुअली इंफिनिटी नहीं होगा, 2 अपॉन, है ना, ये क्या है, 2 अपॉन है, 2 अपॉन एक्स है, तो यहां लिमिट की वैल्यू रखोगे तो 2 अपॉन इंफिनिटी जीरो हो जाएगा। तो इंफिनिटी इंटू साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये कैसा फॉर्म है मेरे भाई, ये इंफिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है। ये सिखा के आया हूं कि इसको 1 अपॉन जीरो लिखेंगे, यानी साइन 2 अपॉन एक्स लिखेंगे और 1 अपॉन एक्स लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों लिखा, ये उन्हीं क्वेश्चन में लिखेंगे जहां पे इस टाइप से बन रहा होगा, साइन 0 अपॉन 0, और लिमिट यहां कुछ भी हो सकती है, लिमिट यहां कुछ भी हो सकती है, लिमिट ए है और ऐसा बन जाए, और यहां पे दोनों सेम चीजें हो तो इसकी वैल्यू 1 होती, सेम हो और जीरो भी हो, उस लिमिटिंग वैल्यू पे, इस वैल्यू पे ये जीरो हो जाए, दोनों एक जैसे भी दिखे। देखो मेरे भाई,
ये जीरो तो हो रहा है, जैसे x इन्फिनिटी रख रहा है ये जीरो हो जा रहा, ये जीरो हो जा रहा, क्या एक जैसा दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1/2 से डिवाइड करोगे, तो 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और ये क्या दे देगा, ये एक जैसा है 1 दे देगा। तो सोल्यूशन कितना आ गया, 2। एक स्टेप में तुमने सॉल्व कर लिया। बस तुम्हें बेसिक चीजें जो मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ, बता के आया हूँ, वो बातें पता होंगी, तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आई? वेरी गुड। समझ में आ रहा हो तो मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना सफर ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करा के आया हूं, ये क्वेश्चन मैं पीछे करा के आया हूं, तो इस वजह से आप परेशान नहीं होगे और ना ही घबराओगे। इसमें थीटा वेरिएबल है, थीटा टेंस टू जीरो, तो थीटा वेरिएबल है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, एलएच रूल लग जाएगा। उसमें अल्फा और बीटा था, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो माइनस साइन 5 थीटा हो गया, और 5 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। कहानी समझ में आई? ऐसे ही प्लस हो जाएगा साइन 7 थीटा, और 7 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा बाहर, अपॉन 2 थीटा। फिर से एक बार कर लेंगे, या सीधे सीधे तुम्हें याद हो तो वो भी बता के आया हूं। इसका कैसे कितना निकल रहा था, बीटा स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट याद है तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, माइनस 25 कॉस 5 थीटा, और यहाँ पे 49 साइन 7 थीटा आ जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा। वही चीज आ गई। लिमिट जैसे पुट करोगे cos थीटा 1 दे देगा, cos थीटा 1 दे देगा, तो 49 माइनस 25 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। सॉल्व होके क्या दे देगा, 25 लेस करोगे 49 में से तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना, और 2 आ जाएगा, 24 अपॉन 2, 24 अपॉन 2 12 आ गया। मुस्कुराते हुए डी ऑप्शन टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन हो सकता है तुम्हें दिखने में परेशान करे, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, तो मैं तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन इसमें करा दूंगा। मॉर्निंग में तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक चैप्टर तुम खट से लगा लोगे। ऐसे करके सफर तुम्हारा चलता रहेगा। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे ही तुमने मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं देखा, तुम्हारा पहला काम है कि उसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करना। कॉसेक 0 इंफिनिटी होता है, कॉट 0 भी इंफिनिटी होता है। ये एक पैटर्न होता है। मैं 7 सिस्टर्स तुम्हें पढ़ा के आया हूं लिमिट में, कि कभी भी ऐसा पैटर्न होगा तो इसको रेसिप्रोकेट करके लिखते हैं, 1/0 माइनस 1/0। फिर नेक्स्ट स्टेप, इसमें एलसीएम लेते हैं, फिर ये ऑटोमेटिक एलएच बन जाता है। एलएच रूल क्या है, पूरा रामबाण रूल है, एक सुपर हीरो है लिमिट चैप्टर का, तो वही काम इसमें करेंगे। कॉसेक को क्या लिख सकते हो, या कॉसेक को ब्रेक कर लो, या इस पैटर्न पे भी लगा सकते हो, 1/sin लिख सकते हो, और इसको माइनस cos x अपॉन साइन एक्स। अब एक क्वेश्चन ऐसे तुमने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई और देखा, जादू देखोगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लोगे साइन एक्स। मैथमेटिक्स यही है कि तुम्हें अगला स्टेप आना चाहिए। अगर अगला स्टेप नहीं आएगा तो तुम क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन तुमको देखेगा, दोनों लोग मुस्कुराओगे और बैठे रहोगे, लगा घंटा नहीं पाओगे, ठीक है। तो लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है। इसको बाई ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, और इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो एलएच रूल से। एलएच रूल क्या कहता है, ऊपर डिफरेंशिएट करो, तो ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स, 1 का 0 माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा। ये आ गया मेरे भाई। लिमिट क्या चल रही है, x टेंड्स टू 0, ये 10x लिखा है भाई। साइन 0 0 दे देगा, कॉस 0 1 दे देगा, 0/1 0 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ कैसा भी लिखा हो, तुम स्टेप सही से फॉलो करोगे तो आंसर निकलेगा। बात समझ में आई, आंसर निकलेगा। क्लियर, समझ में आ गया है? समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना, उससे एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर काम यार किया जाए। बातें क्लियर हो गई? क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है ये, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर दे रखा है कि 0 है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो मल्टीप्लिकेशन में पूरा लिखा है, और ये मल्टीप्लिकेशन में इतना लिखा है। स्मार्टली सॉल्व करेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म बना के। साइन एक्स के अपॉन में एक नीचे 2x है, इसके नीचे x ले आओ, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a माइनस एन, और बाहर एन एक्स है,
माइनस टेन एक्स है और डिवाइड बाई एक्स है। अब लिमिट क्या चल रही, 0। तो लिमिट बड़ी बेशर्म होती है, दोनों पे अप्लाई होगी, इस पे अप्लाई होगी तो 1 दे देगा, इस पे अप्लाई करके हमें देखना है क्या देगा। बिल्कुल अभी भी परेशान नहीं होना, इसको फर्दर दो तो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट अलग अलग लग जाती है। जैसे इसमें लिमिट लगाओगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो गया, a माइनस एन और बाहर n है, x है, डिवाइड बाई x कर लो, और माइनस लिमिट x टेंस टू 0। देखो काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन बड़ी मोहब्बत से मेरे भाई ये सॉल्व हो रहा है। x अपॉन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया। अब x की लिमिट वैल्यू पुट करने जाओगे तो लिमिट में कुछ बचा ही नहीं है, तो a माइनस एन और n आ गया और माइनस का 1 आ गया। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बोलो मेरे भाई, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? और इसका सोल्यूशन कितना दे रखा है? इसका सोल्यूशन 0 दे रखा है, ऑलरेडी 0 दे रखा है, और a की वैल्यू पूछ रहा है, आसानी से निकल आएगा। a माइनस एन, बाहर n है इक्वल टू 1। अब ये बात मैं तुम्हें सिखा के आया हूं कि यहां मैथमेटिकल माइंड तुम्हारा यूज होगा। अब इसमें चलाने जाओगे तो एन स्क्वायर फलाना ढिमाका ये सब आएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, आराम से निकल आएगा। क्लियर? तो a इक्वल टू कितना आएगा, एन ए लिखा होगा ना, एन को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, या ऐसे कर लो, एन को नीचे ले जाओ उधर। अब तो आसानी से केवल बेसिक कैलकुलेशन बची और कुछ नहीं बचा। अब ये केवल बेसिक कैलकुलेशन तुम्हारी बच रखी है ना। a माइनस एन इधर रखो और 1 अपॉन एन उधर हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस एन हो जाएगा, बस सॉल्व हो गया। कौन सा दे रखा है, n प्लस 1 अपॉन एन, यानी डी ऑप्शन दे रखा है। टिक करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सब बेहतरीन क्वेश्चन में सुबह सुबह तुम्हें आधे घंटे का डोज दे दिया करूंगा 30 क्वेश्चन का, और तुम दिन भर पॉजिटिव रहोगे कि यार 30 क्वेश्चन हमने बेहतरीन हर एक चैप्टर के सॉल्व कर लिए हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो बड़े चैप्टर्स 10 कदम के वीडियो पड़े हैं वो देख लोगे जाके, जो 1 शॉट 40 डेज का हम चैलेंज लेके चल रहे हैं उसको देख लोगे जाके, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। डिग्री देखो दे रखा है, तो डिग्री की जगह पे तुम क्या करके लिख लोगे, ये मैंने तुम्हें सिखाया है, बहुत कायदे से सिखाया है कि अगर ये डिग्री लिखा है इसको चेंज करना होगा तो कैसे लिखोगे, है ना। ये चीज मैं सिखा के आया कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, हम रेडियन में चेंज करके सॉल्व कर पाते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पाई बाई 180 डिग्री, और 7x रेडियन में अगर लिखा है तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 स्टार्टिंग में लग जाएगा और 7x हो जाएगा। बस अब हम कर लेंगे। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करके करेंगे, 7 3 साइन पाई बाई 180 है ना, इंटू 7x डिवाइड बाई x, ये एंगल में सब कुछ चलेगा, माइनस लगा लो, 4 साइन अलग अलग कर लो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के चांस ढेर सारे हैं, क्योंकि नीचे x लिखा है दोनों के। अब चैलेंज स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के क्या रहता है कि गधा जैसा गधा होना चाहिए, ठीक है। इसके जैसा नीचे होना चाहिए, तो नीचे होने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पाई बाई 180 एक यहाँ एक्स्ट्रा तुम्हें लेके चलना पड़ेगा। सीन समझ में आया? और ये भाई साहब चुपचाप क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। क्यों? जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं। यही काम यहाँ भी करना है, पाई बाई 180 लेके आना है, और एक काम और देखना है, 7 एक एक्स्ट्रा लेके आना है। 7 लाए तो 7 यहाँ भी हो जाएगा, 7 पाई। यहाँ 5x है तो 5 एक एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो 5 पाई बाई 180 ये हो गया, और ये भाई साहब पूरा 1 दे देंगे। तो ये इतना यहाँ बच गया और इतना यहाँ बच गया, यानी 21 और माइनस 20, और बाहर क्या चल रहा है, पाई बाई 180 चल रहा है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना निकला है भाई, पाई अपॉन 180 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट। 180 डिग्री में ही रहेगा हमेशा, ये तो डिग्री में ही रहेगा, नीचे अपॉन में आए, ठीक है ना। एक्स हमारा फ्री करना था, हमको टारगेट ये था। ऐसा क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा भी है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें करा दिया। कभी भी ऐसा आ जाएगा तो हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, बातें समझ में आ गई होगी तो हम खट से आगे बढ़ जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 3f(x), ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें ब्लफ कर रहा है भाई। 3 पे लिमिट निकालनी है, 3 प्लस पे भी मॉड पॉजिटिव ही देगा, और 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू पे भी मॉड पॉजिटिव ही देगा, मतलब दोनों केसेस में पॉजिटिव ही रहेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है, बिल्कुल पिद्दी क्वेश्चन लिखा है। x माइनस 3 इसको सॉल्व करना, 3 पे लिमिट निकालनी, तो 3 माइनस 3 करोगे 0 आ जाएगा, बस सॉल्व हो गया। बी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओगे।
ठीक है ना। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन 11th हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12th। ये भी मॉड का क्वेश्चन लिखा है और केवल तुम्हें ब्लफ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। क्यों ब्लफ कर रहा? क्योंकि भाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, इस पे मॉड लगाने क्या फायदा। तो ये लिखा है 3x² + 1 अपॉन 2x² + 1। तो क्वेश्चन कैसा बन गया? ये रेशनल px/qx जिसकी पावर सेम है तो इंफिनिटी है, अलजेब्रिक है। ये सारे 3 टाइप के इसके क्वेश्चन बनते थे जिसमें ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है। एक ये बनता था, ऊपर की डिग्री ज्यादा, नीचे 3 केसेस मैंने बहुत कायदे से बताया। लिमिट की लंका एक वीडियो पड़ा होगा, वो देख लेना जाके। अदरवाइज जो हमने अभी कराएंगे उसमें भी ये कराएंगे। तो 3/2 इसका देख के सोल्यूशन हम लिख देंगे, डी ऑप्शन टिक करेंगे, मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 2.5 नंबर हमारे पक्के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आराम से करते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। कंफ्यूज क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें लिख रखा है, इसमें लिखा है कि क्या दे रखा है भाई, h टेंस टू 0। h वेरिएबल है, h को कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। तो काम क्या करेंगे? ये लिखा है 8 + h का 1/3 -1 अपॉन 2h, ये लिख रखा है। तो 2h जब नीचे लिख लियो तो 2h यहाँ ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ऐसा लिख रखा, h टेंस टू 0। जैसे ही h टेंस टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। ये 0 दे देगा। 8 का क्यूब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 2 जा 4 -1 अपॉन 0। थोड़ा सा इसमें देखो, मैं क्यों जान गया इसमें कुछ न कुछ लोचा है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं लिमिट के, या तो सिंपल होंगे या एल हॉपिटल रूल पे बने होंगे। बातें क्लियर है? तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन मांगता है। करेक्शन क्या है मैं तुम्हें अभी करा दूंगा। मैं इसमें करेक्शन करवा रहा हूं, क्वेश्चन ने ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा अगर क्वेश्चन पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये जब तुम अच्छे से बहुत पढ़े होगे तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा। और यूपीएससी ने भी कई बार मिस्टेक्स की हैं। ये क्वेश्चन सही तरीके से लिखोगे, लिखा है 1/h और नीचे ये लिखा है 8 + h की पावर 1/3 -1/2h। ये क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लो खट से, तो कितना आ जाएगा? 2h 8 + h की पावर 1/3। बातें समझ में आई? तो यहां हो जाएगा 2h माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा? 8 + h की पावर 1/3। कुछ ऐसा हो जाएगा। कहानी क्लियर हो गई? एलसीएम थोड़ा सही से ले लेते हैं। ये यहां पे कोई इशू नहीं, फिर से लिखे दे रहा, फिर से लिखे दे रहे मेरे भाई, परेशान नहीं होना। नीचे कितना आ गया था? 2h और 8 + h। ऐसे क्वेश्चन है कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन तुम्हें परेशान कर लेगा। और ऊपर क्या आएगा भाई? 2, ये अपॉन में ही था सब। ये 1 अपॉन इतना है, h इंटू दिस वन। करेक्शन कराया था ना अभी, ये लिखा है। तो h और ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा -8 + h की पावर 1/3, ये बचेगा। क्वेश्चन में हमने करेक्शन करा दिया था कि ये 1 अपॉन पूरा ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। अब लिमिट क्या चल रही है? लिमिट h टेंस टू 0 चल रहा है। जैसे ही पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 2 0/0। एल हॉपिटल रूल इसमें लगा लेंगे। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है? ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करो, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करो तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, है ना। -1/3 8 + h की पावर 1/3 -1, ये हो गया। क्लियर? और नीचे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। 2h यहाँ पे लिखा रहेगा और 1/3 8 + h की पावर 1/3 -1। अगली बार में 8 + h की पावर 1/3 ऐसे ही लिखा रहेगा, 2h का 2 हो जाएगा।
एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, परेशान नहीं होना है, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं। h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जैसे जीरो यहां रखोगे तो -1/3 सॉरी ऊपर, तो -1/3 चल रहा है और 8 की पावर कितना आ जाएगा, -2/3, -2/3 नीचे ये पूरा जीरो हो जाएगा, h यहाँ पे है ना, और यहां पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 2 होता है तो नीचे 4 लिख गया, -1/3 इंटू 4 लिख गया, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/8, 8 की पावर 1/8 की पावर 2/3। अब देखो इसको सॉल्व करके लिखा क्या भाई, 8 की पावर -1/12 हो गया, और 8 की पावर 1/3 2 होगा, और उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1/48 आंसर आ गया। डरावना क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा करेक्शन भी इसमें था कि 1/h लिखा है, ये 1/h इंटू दिस वन लिखा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, तो हमारे सामने क्वेश्चन ये लिख रखा है f(x = 1 और x²) और लिमिट 0 पे पूछा, तो लिमिट 0 पे पूछा है, स्प्लिट फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगी। 0 लेस देन 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 आ जाएगी। LHL कितनी आ गई, सीधे सीधे आ जाएगी क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं फंक्शन, 1 कांस्टेंट दे रखा है तो 1 ही आ जाएगी। RHL यहां से निकालोगे, इसमें 0 पुट करोगे तो कितना आएगा भाई, सीधे सीधे लिमिट पुट करोगे ना, कोई फंक्शन तो दे नहीं रखा है, सिंपल सा फंक्शन है तो 0 आ जाएगा। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा इसमें, डी ऑप्शन, क्योंकि LHL RHL बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। वैसा ही क्वेश्चन देखो एक और आया है ना, तो परेशान नहीं होना, लिखाने का तरीका, करने का तरीका मैं सिखा के आया हूं। 1 पे लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 से लेस देन पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे लेफ्ट किस पे निकालना है, 1 पे निकालना है, तो 1 इसमें पुट कर दो, 1 + 1 = 2 आ जाएगा, ये LHL निकल आया। एक से ग्रेटर पे, x इज ग्रेटर देन 1, तब राइट हैंड लिमिट निकलेगा, राइट हैंड लिमिट है 2 - 1 = 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तुम्हें कायदे से समझ में आ जाए इस वजह से मैं 2 क्वेश्चन तुम्हें कराए दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन समझाए दे रहा हूं, और मैंने बता भी दिया। चल मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। लिमिट की वैल्यू बतानी जिस पे एग्जिस्ट कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 0 पे निकालेंगे, और LHL निकालना होगा तो हमारे सामने फंक्शन क्या है, हमारे सामने फंक्शन हमें पता है, x टेंस टू 0, LHL निकालना है, फंक्शन क्या है, cos x है, बस इसमें यही स्प्लिट फंक्शन में तुम्हें देखना है, x टेंस टू 0, 0 पुट करोगे cos 0 1 होता है। आगे RHL क्या है, RHL मतलब 0 से बड़ी वैल्यू पे x इज ग्रेटर देन 0, x प्लस के फंक्शन है, तो लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस के फंक्शन हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो k वैल्यू आ जाएगी। अब एग्जिस्ट कर रही लिमिट, तो LHL = RHL, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। ए ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुरा दोगे और आगे बढ़ जाओगे। मतलब ऊट पटांग भी क्वेश्चन पूछे, स्प्लिट करके दे दे, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे। ये क्वेश्चन देखो आ गया, जैसे 3 फॉर्म ने ऊपर बताए थे उसी का एक भाई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कभी भी अलजेब्रेक लिमिट यहाँ पे दी गई हो, यहाँ पे इंफिनिटी हो x की लिमिट, तो एलसीएम लेते हैं, तो 2 + x² और माइनस का नीचे एलसीएम लोगे तो ax - b हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होगा तो ax² हो जाएगा, और माइनस का bx हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना लिखा है, डिवाइड बाई 1 + x लिखा है, और ये कितनी वैल्यू है 3। अब x² वाले कॉमन ले लो, तो 1 - ax² हो गया। ठीक है, बातें क्लियर हुई। फिर x वाले कॉमन ले लो, तो -x कॉमन लोगे तो a + b आ जाएगा। सी ने क्लियर हुआ। कांस्टेंट टर्म कितना है 2 -b, ये कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाई 1 + x। वो वाला फॉर्म कांस्टेंट वैल्यू कब देता था, जब ऊपर की पावर और नीचे की डिग्री सेम, तभी कोई वैल्यू निकलती थी। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल है, और लेमडा कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो डिग्री ऑफ, ये सबको पता होना चाहिए, px =
डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो क्वाड्रेटिक है, ऊपर डिग्री कैसी है, क्वाड्रेटिक, और नीचे लीनियर है, तो ये टर्म होना ही नहीं चाहिए, ये टर्म नहीं होना। मैथमेटिक्स में कोई टर्म गायब करना तो उसका कोएफिशिएंट 0 कर दो, यानी a इक्वल टू 1 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, a की वैल्यू ही पूछा है, यानी बी ऑप्शन टिक कर दोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। कहानी क्लियर हुई, कहानी क्लियर हुई। और अगर बी की वैल्यू, अब हमारे सामने क्वेश्चन कितना बचा, क्वेश्चन केवल इतना बचा, अब ये सही है, क्यों, क्योंकि इसकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्यों, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, नीचे भी x है और ऊपर भी x है। तो आंसर 3 कैसे आता था, कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर कितना है, माइनस ए प्लस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म x है तो उसका कोएफिशिएंट 1, ऊपर भी हाईएस्ट डिग्री टर्म x है तो उसका कोएफिशिएंट माइनस ए प्लस बी है। ऐसे आंसर निकालते थे, और ये आंसर दे रखा है 3, कहने का मतलब a प्लस बी इक्वल टू -3 दे रखा है, और a की वैल्यू 1 आई है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। अगर b की वैल्यू पूछता तो हम -4 कर लेते। बात है क्लियर हुई, b की वैल्यू कितनी आएगी, -4। देखो b की वैल्यू पूछी भी है, 2 क्वेश्चन हमारे मोहब्बत से सॉल्व हो गए, इसको बहुत ढंग से देख लेना, लिमिट की लंका में हमने कराया है, फिर से हालांकि बता दिया। क्लियर, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्यों अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें गलती करने का चांस बहुत ज्यादा, गलती करने का चांस क्या है, कभी भी रूट में के अंदर कोई चीज स्क्वायर में लिखी होगी तो उसको बाहर हम मॉड में लिखते हैं, अगर ये मिस्टेक तुमने नहीं की तो क्वेश्चन सही निकल आएगा, अदरवाइज कुछ न कुछ इसमें जरूर मिस्टेक करोगे, कोई न कोई एरर जरूर करोगे। सीन क्लियर हुआ, ठीक है, ये चीज, यही चीज इस पे लगाएंगे, यही चीज इस पे हम अप्लाई करेंगे। तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। अब इसमें LHL और RHL अलग अलग लिखाएंगे, जब 0 से छोटी वैल्यू पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स आने लगेगा, कहने का मतलब मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स दे देगा, 0 से छोटी वैल्यू मतलब निगेटिव वैल्यू, क्लियर, तो ये -1 आएगा। और 0 से पॉजिटिव वैल्यू पे निकालोगे तो क्या आएगा, मॉड एक्स ही देगा, और साइन एक्स अपॉन एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 चल रही है, गधे गधे जैसा है, 0 हो रहा है, तो ये क्या वैल्यू दे देगा, ये 1 वैल्यू दे देगा, 1 -1 दोनों अलग अलग आ रही, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओ। कोई बकवास नहीं, केवल क्वेश्चन कराना है, कोई प्रमोशन नहीं करना है, तुम्हारा टाइम बचाना है, एक एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका टाइम होता है। क्लियर, ये बातें ध्यान में रखते हुए तुम्हें क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना है, ये मैं सोचता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुमने ध्यान से कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो हम तुम्हें टॉप नॉच क्वेश्चंस देते रहेंगे और तुम्हारी तैयारी को अच्छा कराते रहेंगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, मॉडल्स का क्वेश्चन है, 1 पे लिमिट निकालना है, तो हमें मजबूरी हो जाती है कि इसका 1 से बड़े पे वैल्यू निकाले और 1 से छोटे वैल्यू पे निकाले, ठीक है। 1 से कोई छोटी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखोगे, 0.5 मान लो तुमने रखा, और 1 माइनस 0.5 है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये कितना देगा भाई, 1 माइनस 0.5 यानी 0.5, 0.5 मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, हमारा कहने का मतलब ये दोनों केस में पॉजिटिव रहेगा, 1 से छोटी वैल्यू पे भी और 1 से बड़ी वैल्यू पे। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, क्या चल रही, किस पे पूछा गया है, 1 पे पूछा गया मेरे भाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन ए लिखा क्या है, 1 अपॉन एक्स लिखा है, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 केवल और केवल ब्लफ कर रहा था तुम्हें, तो कितना दे देगा, ये वैल्यू 1 दे देगा, सी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन कभी भी ऊटपटांग लिखा हो, बड़ा लिखा हो, जो बातें मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, जो बातें बता चुका हूं कि मॉड हमें हटाना रहता है हर हाल में, और मॉड हटाते वक्त हम लिखेंगे ए, अगर लिमिट है तो ए से जरा सी छोटी वैल्यू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जरा सी बड़ी वैल्यू मतलब राइट हैंड साइड। कहानी के लिए ये राइट हैंड साइड हो जाती है और इस पे लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन वैल्यू हम वही यूज करते हैं ए। ये सारी बातें मैं लिमिट की लंका में तुम्हें ऑलरेडी 10 कदम में बता चुका था और फिर से बताऊंगा, और फिर मैंने एप्लीकेशन में पूरी बातें सारी बताई हैं ऐप पे, जो तुम्हें पढ़ाया हमने स्पार्टन बैच, ठीक है। चलो मेरे भाई क्वेश्चन ये देखते हैं, इसमें भी वैसे ही सीन है, 0 से छोटी वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू पे हम देखेंगे
कि क्या दे रहा क्या नहीं दे रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मॉड और ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन में हम सीधे सीधे लिमिट नहीं पुट करते, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड। हमारा पहला टारगेट होता है मॉड को हटाना। जीरो से छोटी वैल्यू जरा सी रखोगे, जरा सी छोटी वैल्यू, तब भी ये पॉजिटिव देता रहेगा, और जरा सी छोटी वैल्यू रखोगे तो ये निगेटिव देगा। जीरो से छोटी वैल्यू यानी एक से छोटी वैल्यू पे हमेशा निगेटिव देगा। तो ये x+1 हो जाएगा जब जीरो से छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और ये -x-1 हो जाएगा, माइनस का 2 है डिवाइड बाई x है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो -x से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, -2/x आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस चल रही। इसने इतना कुछ तुम्हें दिया है, एक मिनट, माइनस माइनस करोगे तो +2 हो जाएगा, है ना। ऊपर कितना हो जाएगा, +2 -2 0, 0/x आ रहा, यानी पहले ही ये 0 हो जा रहा, कुछ सॉल्व करने से पहले 0 हो जा रहा। और जब 0 प्लस की बात करोगे, 0 से बड़ी वैल्यू, यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये तब भी पॉजिटिव आएगा, x+1 आएगा। और 0 से बड़ी वैल्यू थोड़ी सी यहाँ रखोगे तब भी निगेटिव आएगा, तो माइनस बाहर एक्स्ट्रा लगा लेंगे, और माइनस का 2 डिवाइड बाई x, अभी भी ये 0/x मतलब 0 ही आ जाएगा। कुछ सॉल्व करने से पहले ही 0 दे दे तो यही सोल्यूशन मानते हैं। बी ऑप्शन इसका आएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मॉड फंक्शन दे रखा लेकिन लिमिट तब भी एग्जिस्ट कर रही है। जहां तक उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस और कराएंगे, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। अभी हम और भी क्वेश्चंस तुम्हें लिमिट के करवाएंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन में दे रखा साइन मॉड एक्स का ग्राफ सबको पता होता है, नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब मेरे भाई क्या है, जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, है ना, जीरो से छोटी वैल्यू मतलब निगेटिव, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, मॉड हट जाएगा, एक माइनस एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्लियर, अपॉन एक्स, तो -1 आ जाएगा। और जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू अगर लोगे, 0 प्लस, तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये क्या दे देगा, +1 दे देगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी क्लियर हुई? तो डी ऑप्शन टिक करोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसका सोल्यूशन आएगा, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। सीन एक क्लियर है भाई, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं तुम्हें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिमिट मैंने तुम्हें बताया था, इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/x, 1/x, y = 1/x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ऐसे ग्राफ बनता है। देखो जीरो पे लिमिट पूछ रहा हूं, फंक्शन यहाँ गायब है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो पहला गलत हो जाए। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, e⁻x स्मूथ फंक्शन होता है, सब जगह डेरिवेटिव होता है, सब जगह लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये सही है, पहला गलत दूसरा सही। ओनली बी ऑप्शन टिक करोगे, सी ऑप्शन सही। बात समझ में आई? ये बात हमने तुम्हें एग्जैक्टली बताई है, ये बात ऑलरेडी बता के आए हैं, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1/x पेन होता है कहीं कहीं भी अगर आ जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, सारे बेस्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, तुम्हें मजा आ जाएगा। मजा आ जाए तो कमेंट में जरूर लिख देना भाई, जो तुम्हारा दिल करे कमेंट में लिख देना। मैं तुम्हारे लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, बस तुम्हारा टाइम बचाना, क्वालिटी कंटेंट देना। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इसमें है क्या, x टेंस टू a है, जैसे a पुट करोगे तो ga f डैश है ना, f डैश a कितना है, 1 है, तो यहाँ पे ga आ गया। और fx की वैल्यू कितनी है, fa की वैल्यू 2 है, ठीक है। सारी वैल्यूज देखो दे रखी, fa 2 दे रखा है ना, f डैश a 1 दे रखा है, ga 1 दे रखा, -1 दे रखा है, g डैश a 2 दे रखा है। तो इसमें पहले पुट करते हैं, देखते हैं। जैसे पुट करोगे तो ga आ जाएगा, इंटू एफ डैश ए आ गया, माइनस जी ए आ गया, और एफ ए आ गया। वैल्यू पुट करके देखते हैं, अपॉन क्या चल रहा, एक्स माइनस ए, नीचे तो जीरो आ जाएगा। एफ जी ए कितना है,
जी ए 1 -1 है और एफ डैश है कितना है, एफ डैश है 1 है तो -1 आ गया। फिर जी ए आ गया -1 और एफ डैश है कितना है। थोड़ा सा इसमें मेरे भाई क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन में करेक्शन है। क्या करेक्शन है वो मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, क्योंकि हमको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। यहाँ पे एफ डैश नहीं होगा, ये क्वेश्चन में एफ डैश नहीं होगा, ये केवल एफ एक्स है यहाँ। ठीक है, नीचे भी केवल एफ एक्स। अब सही, बिल्कुल करेक्ट। अब जैसे ही तुम यहाँ ए रखोगे तो कैंसिल होकर 0/0 दे देगा। 0/0 का मतलब एल एच रूल। डिफ्रेंशिएट करो भाई, ये तो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट ही है और माइनस जी ए कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा जी ए और एफ का एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन सही है, नीचे 1 हो जाएगा। लिमिट क्या चल रही है, एक्स टेंड्स टू ए। जैसे इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे, एक स्टेप आगे बढ़ते लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते मेरे भाई, ये तो चीजें सिखा के आया हूं। तो एफ ए हो जाएगा और माइनस जी ए है और एफ डैश ए हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं। जी डैश ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 2 है। एफ ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। माइनस जी ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है और एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 + 1 = 5 आ गया। डी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। 2.5 नंबर दे के क्वेश्चन चला गया। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है, परेशान बिल्कुल नहीं होगे। वैल्यूज दे रखी हैं और इसकी लिमिट तुम्हें सॉल्व करना है। किसी की लिमिट सॉल्व करनी होती है तो सबसे पहले चेक करते हैं, मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं दे रखा है, दोनों जगह रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा। इतना तो अब सीख ही गए होगे। जैसे ही 0/0 फॉर्म बन रहा है, एलएच रूल लगा दोगे। 1/2√fx और fx का दोबारा करोगे एफ डैश एक्स, ये सिखा के आए। -0 अपॉन रूट एक्स का 1/2√x, एक्स का दोबारा 1 -0। लिमिट की वैल्यू क्या चल रही है, लिमिट की वैल्यू चल रही है x टेंड्स टू 9। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एफ डैश 9 आ गया और अपॉन में 2f9 आ गया। ठीक है, और ये उलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 2√9 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल। एफ डैश 9 की वैल्यू कितनी है, 4 है और एफ 9 की वैल्यू कितनी, 9, तो रूट में है तो 3 आ जाएगा। ऊपर 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 आ गया। देखो कितना क्वेश्चन कैसा दे रखा है, लेकिन बड़ा आसानी से क्वेश्चन आंसर तुम्हारा आ जा रहा है। डी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुरा दोगे और आगे बढ़ जाओगे कि 2.5 नंबर तुम्हें दिला गया। क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना लग रहा था, वैसे ही क्वेश्चन ये है। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। 2 बातें मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ, ऐसा क्वेश्चन तुम पीछे करके भी आए हो। ठीक है, अभी मैं पीछे करा के, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ये छोटा है। लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे 0/0 आ जाएगा। एलएच रूल लगाओ। एफ 2 तो कांस्टेंट है और एक्स का कितना हो जाएगा, ये एक्स हट जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। -2 एफ डैश एक्स हो जाएगा, नीचे 1। लिमिट की वैल्यू क्या चल रही है, 2, तो यहाँ पे F2, क्योंकि F2 ही बचा है, -2 एफ डैश 2 हो जाएगा। अपॉन तो 1 चल रहा है। अब ये वैल्यूज दे रखी हैं। F2 कितना है, 4 और F डैश 2 कितना है, 1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 सोल्यूशन आ गया। सी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अब समझ में आ गया होगा, ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन हम पीछे करा के आए, अभी मैंने फिर तुम्हें करा दिया। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। क्वेश्चन देख के परेशान तो होना ही नहीं है, यही तो कहानी मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ। ये मॉर्निंग ड्रिल सुबह सुबह का लेना है, सभी को गुड मॉर्निंग करनी है तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, तुम सिंपल सा इसको ब्रेक कर लोगे 2 पार्ट में। भाई ऐसे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा इसको कैसे लगाएं, क्या अप्रोच रखें, लेकिन परेशान नहीं होना है, यही तो सिखा के आया हूँ कि tan की प्रॉपर्टी क्या होती है, log की प्रॉपर्टी, log ऊपर ब्रेक हो जाएगा 2x अपॉन log नीचे ब्रेक हो जाएगा 10x। ठीक है, यहाँ पे 2x है, यहाँ एंगल में 10x है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 0 0 होता है, log 0 इनफाइनाइट होता है। तो कहने का मतलब ये इनफाइनाइट व इनफाइनाइट फॉर्म है। मुस्कुरा दो, यहाँ पे LH रूल लग जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर चीज नहीं जानोगे तो फिर कर नहीं पाओगे। LH रूल क्या कहता है, ऊपर डिफरेंशिएट करो, 1/10 2x, 10x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 2x, 2x का दोबारा करोगे 2 आ जाएगा। सेम नीचे tan x अपॉन 1/10x हो जाएगा, 10x का दोबारा
तो सेक स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं कि ये कहानी क्या बना पाएगा, ये कहानी क्या बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। तो आ क्या गया, देखो सेक जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और क्या बना क्या है देख लो ध्यान से मेरे भाई, ये 10x ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा बन गया 10x अपॉन tan 2x। और क्या बन गया, सेक स्क्वायर 2x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, और ये 2 यहां पे आ गया। एक काम कर सकते हैं, अब लिमिट दो पार्ट में ब्रेक कर लो, इसमें लिमिट अभी मत लगाओ, इसमें लगा दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो ये 1 और 1 आ जाएगा। बचा क्या, बचा इतना क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान देना। 2 tan x ऐसे लिख सकते हैं, और इसको tan 2x ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 2x हमें चाहिए, तो 2x नीचे लाना पड़ेगा हमें। इस 2 से ये 2 कैंसिल होके आ गया, ये 1 दे देगा और ये भी 1 दे देगा। गधा गधे जैसा है, और x 0 पे 0 दे रहा है। बात समझ में आई। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, और प्यारा सा इसका आंसर आ गया। बी आंसर टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। सुबह सुबह का ये मैथ्स का डोज जो चल रहा है, वो बहुत कायदे से मैं तुम्हें कराता रहूंगा। हर टाइप के क्वेश्चन कराता रहूंगा, तुम्हें मजा आती रहेगी। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, जैसे ही मॉड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे, तो लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, और अलजेब्रिक दे रखा, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन। इसका टाइप मैं तुम्हें बता के आया था कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन ये है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, e की पावर x प्लस 4 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और अंदर x प्लस 6 x माइनस प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट चलती रहेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 4 ये ऊपर हो गया, यहाँ नीचे x प्लस 1 एलसीएम दे देगा, और x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 कुछ ऐसा बन जाएगा। x से x कैंसिल, ऊपर 5 आ गया। क्वेश्चन क्या बन गया, सब कुछ एक पावर में चल रहा, ये बन गया e टू द पावर x प्लस 4 यहाँ पे आ गया, और x प्लस 1 नीचे चल रहा है, और ऊपर 5 चल रहा है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी चल रही है, इन्फिनिटी इस पे लगाओगे तो 1 अपॉन 1 यानी 1, कहने का मतलब e टू द पावर 5 इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये 1 दे देगा। ठीक है ना, e की पावर 5 सी ऑप्शन को लॉक करोगे, 2.5 नंबर पक्के करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दे रखा है मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मिक्स कर दिया है। कभी भी तुम्हें अगर ये 0 दे दे इस लिमिट पे, तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे। बिल्कुल 0 दे रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी बनाओगे, बिल्कुल ऐसी बनाओगे। और अब ये क्या हो जाएगा, इस लिमिटिंग वैल्यू पे ये 0 दे रहा है, और ये एक जैसा है, गधे जैसा गधा है, लिमिटिंग वैल्यू 0 दे रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, देखते ही देखते 1 आ गई। बात है समझ में आई मेरे भाई, क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी कहानी समझाते हैं। इस वैल्यू पे रखने पे ये 0 नहीं दे रहा है, 0 नहीं दे रहा है, तो उसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे। x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स लिखा है, और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0। अब नहीं दे रहा तो ये तो 0 हो जाएगा। ये साइन 0 की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो -1 एंड 1 के बीच की वैल्यू है, ये बात मैं समझा के आया हूं, तो ये 0 आ जाएगा। ये नॉर्मल लिमिट क्वेश्चन है, क्योंकि साइन के अंदर की चीज जब 0 बन रही होगी लिमिटिंग वैल्यू पे, तभी हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, टॉप क्वेश्चन है आज की डेट का है। a बराबर 1, b इक्वल टू 0, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हें बिल्कुल मजेदार तरीके से हमने सब कुछ बताया है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। क्या पूछ रहा है, चेक करो, चेक करो मेरे भाई, तुम्हें समझा ना दे तो हमारी बात छोड़ देना। 1 अपॉन 0 पे क्या है, 0 दे रहा, नहीं दे रहा, 1 अपॉन इन्फिनिटी दे रहा ना, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता, इतना पता है -1 एंड 1 के बीच में, बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में, और बाहर तो 0 मुस्कुरा रहा है। 0 इंटू -1 एंड 1 के बीच की वैल्यू तो 0 दे देगी। कितना सोल्यूशन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। ये 30 क्वेश्चन तुमने बहुत अच्छी ढंग से कर लिए। 30 क्वेश्चन का नोट्स तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। सभी को जय हिंद, जय भारत।
सेशन अच्छा लगा हो, फ्रूटफुल तुम्हारे लिए रहा हो, तो कमेंट जरूर कर देना, तुमसे इतनी रिक्वेस्ट रहती है, लाइक कर देना, हाइप कर देना अगर बटन आ रहा हो। जय हिंद, जय भारत।